स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को करने से पहले इसमें दो टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जैसे प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज क्या है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्रेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन क्या है हमारा? प्रोग्रेशन का मतलब है बच्चों एग्रीगेट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? एक फिक्स पैटर्न होता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल। सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं पहले। एंड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है इन अ डेफिनेट ऑर्डर और लॉ अकॉर्डिंग टू सम रूल। कोई नंबर्स का पैटर्न है और उस पैटर्न की हेल्प से हम और फर्दर नंबर्स डिराइव कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो इसको हम अगर डिफाइन करें तो सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर और लॉ अकॉर्डिंग टू सम रूल। तो डिस्कस करते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक। जैसे बच्चों नंबर्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो इन नंबर्स में देख के में क्या लगता है कि सर एक एक नंबर बढ़ता हो जा रहा है, पिछले डिजिट में एक ऐड होता जा रहा है और दूसरा नंबर आता जा रहा है। जैसे 1 है तो 1 में हमने 1 ऐड किया तो क्या आ गया 2, फिर 2 में 1 ऐड किया तो 3, फिर 3 में 1 ऐड किया तो 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज अ सीक्वेंस, कि नंबर्स के बीच में एक सीक्वेंस है, इज अ सीक्वेंस सच दैट, कैसा सीक्वेंस है ये? सच दैट एवरी टर्म is one more than the preceding term। more than the preceding term। preceding term बोल दो या preceding order बोल दो? preceding term। बच्चों टोटल टर्म्स कितनी थी? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म थी। तो इसे पता क्या चला कि एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है कि इसमें पता चल रहा है 1 1 ऐड करते जाओ और आपको नेक्स्ट टर्म, आपकी जो नेक्स्ट नंबर है आपको मिलता जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। जैसे बच्चों को नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 12। तो हमें क्या पता चल रहा है कि नंबर से डिफरेंस बच्चों कितने का? यहाँ पे इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो 2 2 ऐड होता जा रहा है ना। तो ये भी क्या है? इज अ सीक्वेंस। एक पैटर्न जनरेट हुआ ना इसके अंदर। इसकी हेल्प से अगर मुझे पता है 12 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 14, उससे नेक्स्ट 16, उससे नेक्स्ट 18, तो आगे नंबर हम डिराइव कर पा रहे हैं। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इज अ सीक्वेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे बच्चों में 1 4 9 16 25 36। आपसे पूछे बताओ नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? तो मुझे पता चल रहा है, पता है क्या है
1 का स्क्वायर, 1 क्या है ये, 1 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, और ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 16, 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट डिजिट है वो मेरा क्या होगा, 7 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 49। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 64। तो ये सीक्वेंस क्या था, TN। तो वहाँ के चलूँ, ये मेरी टर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे एक क्या है, स्क्वायर है, यानी nth टर्म। TN का मतलब बच्चों होता है nth टर्म। कौन सी यहाँ पे टर्म निकालनी है, तो मान लो मैंने यहाँ पे 7 टर्म निकालनी थी, तो क्या करना पड़ा मुझे, TN क्या था इसका, TN इक्वल टू 7 का स्क्वायर। क्यों, मेरा फार्मूला बन रहा है ना यहाँ पे, यानी TN क्या है मेरा, कोई भी टर्म निकालनी है तो मुझे उस टर्म का स्क्वायर करना होगा, n स्क्वायर। तो मैंने 7 टर्म निकाली, तो क्या किया मैंने, 7 का स्क्वायर। 8 टर्म निकाली, तो क्या किया मैंने, 8 का स्क्वायर। तो एक प्रॉपर एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीक्वेंस। देख पा रहे हैं ना, सारे डाटा में एक सीक्वेंस है। वही नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए फ्रैक्शन में हो सकता है सीक्वेंस, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। और देखो यहाँ पे कोई आपको सीक्वेंस दिख रहा है, कोई पैटर्न। हाँ सर, यहाँ पे एक पैटर्न है, वो क्या पैटर्न है सर, TN कैसे बन रहा है, n/n+1। जैसे देखो मेरा ये है, फर्स्ट के लिए कैसे बना होगा, ये n मेरा 1 है, तो 1+1 ये पैटर्न है। ये वाला पैटर्न कैसे बना होगा, 2 मेरा n है, 2/2+1। तो ऐसे पैटर्न डेवलप हो रहे हैं बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। कोई भी जो आपके सेट ऑफ नंबर्स हैं, या कोई भी आपको इकट्ठे नंबर्स दिए हुए किसी पैटर्न में है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर और लॉ अकॉर्डिंग टू सम रूल, कोई पैटर्न बन रहा हो उनको, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो बच्चों हम देखो एक एग्जाम्पल और करते हैं, आपको समझ में आएगा। कह रहा इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, इन अ सीक्वेंस क्या है, कोई भी टर्म है ना बच्चों, TN इक्वल टू n²+1। कहता है कोई भी टर्म कैसे बनती है, उस टर्म का स्क्वायर करके उसमें एक जोड़ने के बाद। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड, पता करो T5 एंड T8। तो बहुत ही सिंपल है, तो मुझे पता है T फार्मूला दे रखा है ऊपर, TN कैसे बनती है, कोई भी टर्म। T5 बनाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5th टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 5 का स्क्वायर +1, तो क्या आ जाएगा बच्चों 26। ऐसे ही T8 निकालना है, तो क्या करूँगा, 8 का स्क्वायर +1 इक्वल टू 65। तो बड़ा आसान है सर, इजी चैप्टर है बच्चों, मुश्किल नहीं है, बस थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़े ग्रिप में रखने होंगे। अब देखो यहाँ पे कहते हैं सर ऐसे तो हर नंबर में सीक्वेंस होगा, नहीं बच्चों, हर नंबर में सीक्वेंस नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 28, 2, 25, 27,
1। अब देखो क्या आपको यहाँ पे कोई सीक्वेंस लग रहा है? कभी 28 सीधा 2 पे आ गया, फिर 25 पे चला गया, 27 1। नॉट अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। नॉट अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, बच्चों इस नंबर्स में कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है इसके अंदर। तो क्या है? देयर इज नो सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या बच्चों? कोई भी सीक्वेंस नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं बनता है। जैसे क्या है? 2 7 11 19 31 51। और देखो क्या इनमें कोई सीक्वेंस बन रहा है? 2 + 5 7 7 4 11 11 8 19, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। हाँ इतना है कि जो नंबर सेट किए हुए हैं वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं, पर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। दो नंबर्स आर अरेंज्ड, नंबर जो आपके हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट किए हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, पर कोई पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। दो नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। बट not in a definite pattern, but not in a particular definite pattern, but not in a particular pattern। तो ये भी बच्चे सीक्वेंस नहीं है। देखिए बच्चों समझ में आ गया? जो भी आपका कोई सीक्वेंस पर्टिकुलर ऑर्डर बन रहा है तो उसको हम सीक्वेंस बोल देते हैं। अब जैसे उसकी हेल्प से होता है कि हमें आगे फर्दर नंबर्स ड्राइव करने आसान हो जाते हैं अगर हमने सीक्वेंस को रीड आउट कर लिया। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल। तो बच्चे मैं एग्जाम्पल अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, बुक की एग्जाम्पल्स नहीं है। ये क्वेश्चन है कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से ही। कह रहा है इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है नंबर्स का, इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है कि जी मेरी कोई टर्म बनती है, कैसे बनती है? Tn = n+2 अपॉन n² + 3। देन आपसे पूछ रहा है फाइंड T4 एंड T6, T4 एंड T6। तो बच्चों देखो मुझे पैटर्न बताया हुआ है, सीक्वेंस बताया हुआ है। तो T4 क्या होगा यहाँ पे? 4 + 2, n मेरा 4 है, तो नीचे क्या होगा? 4² + 3, तो ये क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 4 4 16 + 3 19। इसी तरह से बच्चों निकालेंगे T6, तो वो कैसे आ जाएगा? 6 + 2 अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या आ गया? 8 अपॉन 6 6 36 और 3 9। तो बच्चों सिंपल आंसर आ गया। एक और हम करते हैं, ये पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कोई भी टर्म निकालना चाहेंगे वो निकाल लेंगे। इसी पैटर्न में 6 टर्म कौन सी होगी, इसी पैटर्न में 8 टर्म कौन सी होगी, 9 टर्म कौन सी होगी, तो हम वो निकाल लेंगे। इसी तरह से बच्चों एक सीक्वेंस है आपका, इन अ सीक्वेंस सीक्वेंस क्या है? कह रहा है सीक्वेंस में आपका क्या है? Tn जो है, Tn = 2 Tn-1 + 1। ये आपका पैटर्न है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड
T2, T3 एंड T4। बच्चों आपने 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर किया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन होते थे। और देखो मैं बता दिया पैटर्न ये है, फाइंड करो T2, T3 एंड T4। कह रहा इफ आपको T1 दे रहा है, यहाँ पे T1 कितना है, कहता है T1 इक्वल टू 2। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम पहले T2 निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों को, देखो 2 इंटू जो मैं सीक्वेंस दिया हुआ है n-1 प्लस 1, तो मैंने T2 निकालना है। T2 फॉर्मूले में 2 की जगह 2 है। Tn जो है मेरा टर्म है, जो Tn है ना, T यानी 2 आ जाएगा n की जगह, -1 प्लस 1। तो ये कैसे होगा, 2 इंटू जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, T1 प्लस 1, 2 का 2 रहेगा। T1 बच्चों आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 टू 2 4 प्लस 1 5। इसी तरह से बच्चों हम T3 निकालेंगे। T3 में भी सेम रहेगा, 2 इंटू 2 n-1 प्लस 1, तो 2 इंटू T3 माइनस 1 प्लस 1, 2 3 माइनस 1 2 आ गया, T2 प्लस 1, तो T2 की वैल्यू बच्चों क्या है 5, 2 इंटू 5 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 11। इसी तरह से हम T4 निकालेंगे। T4 इक्वल टू 2 इंटू T4 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी ये बच्चों माइनस करना था यहाँ पे, n है ना, n-1, तो हमने 4 टर्म निकाली तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 1, तो 2 T4 में 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी है 11 प्लस 1, तो ये आंसर कितना आ गया 23। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारी एग्जांपल्स थी सीक्वेंस की, कि कोई भी जो नंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं पर्टिकुलर पैटर्न में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो आपका प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन क्या है बच्चों, एग्रीगेट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम बात करते हैं सीरीज क्या होती है। सीरीज सीरीज क्या है बच्चों, द सम ऑफ द टर्म्स, द sum of the terms of a sequence, the sum of the term of a sequence is called series। कि जो हमारी टर्म्स हैं सीरीज की, अगर उनको हम प्लस कर दें, सम कर दें, उनका जोड़ कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीरीज। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, नंबर है बच्चों 2 4 6 8 10, ये बच्चों क्या है, इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस है ना एक आपका। अगर मैं इन्हीं को इस तरह से लिखूं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपकी सीरीज बन जाएगी, इज अ सीरीज। बस यही फर्क है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, एक सीक्वेंस है प्रॉपर, सारे एक एक नंबर से बढ़ते आ रहे हैं, ऐड होते आ रहे हैं, पिछले नंबर में एक तो अगला नंबर आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इज अ सीक्वेंस। अगर मैं इन्हीं नंबर्स को ऐड कर दूं आपस में, 1 प्लस
2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इज अ सीरीज। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करें जैसे टर्म्स की, तो जैसे बच्चों बता देता हूँ, जैसे मैं एक हमारी सीरीज है या सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, T1 बुक में आपको T1 किसके बराबर है, 1 के बराबर, T2 किसके बराबर है, 2 के बराबर, T3 किसके बराबर है, 3 के बराबर, या इसको बच्चों हम A1 भी बोल सकते हैं, A1 यानी एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 या एलिमेंट 3, तो डिनोशन है। इनको बच्चों हम एक नाम और बोलते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस या एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज। जैसे हमने लास्ट सीरीज में किया था 2 4 6 था ना, 2 4 6 8 10 12, तो मुझसे पूछे बताओ कि इसमें थर्ड कौन सा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट A3 किसके बराबर है बच्चों, 6 के बराबर। अगर मुझसे पूछे A5 किसके बराबर है, तो 1 2 3 4 5 10 के बराबर, A5 इक्वल टू 10। तो बच्चों इनको एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस ही बोलते हैं। बुक्स में इनको जैसे A1 है ना, इसको ऐसे भी शो कर देते हैं कई बार बुक्स में, T3। 10th में आपने A1 A2 A3 पढ़ा होगा, नोटेशन है, आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको T5 बोल देंगे। ठीक है बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने वाले हैं उनसे रिलेटेड। नोट नंबर 1, the terms of a sequence, the terms of a sequence, a series is denoted by A1 A2 A3 A4 और T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन। हम अभी पीछे करके आए हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज दी हुई हैं हमें एक सीरीज के अंदर या एक सीक्वेंस के अंदर, उनकी प्लेसिंग कौन से नंबर पे कौन सी वैल्यू है। A1 मतलब एलिमेंट 1, A2 यानी एलिमेंट नंबर 2, उनकी नंबरिंग की हुई है, सीट नंबर है एक तरीके से। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हम बात कर, डिनोशन जो कहिए क्या है, सीट नंबर, कौन सी सीट पे कौन सा बंदा बैठा हुआ है, तो इसका ये मतलब है। नोट नंबर 2, इफ द सीरीज कंटेन्स, अगर बच्चों कोई आपकी सीरीज है या सीक्वेंस है, इफ द सीरीज कंटेन्स फाइनाइट नंबर्स, कंटेन्स फाइनाइट काउंटेबल number of elements, it is called a finite series। तो सीरीज को हम क्या बोलते हैं, it is called a finite series।
जैसे एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ में 7 नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20। तो हम जान सकते हैं कि इस सीरीज में 7 नंबर्स हैं, तो काउंटेबल हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट सीरीज है। नोट 3, नोट 3 नोट 2 के बिल्कुल उलट है। अगर सीरीज में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इफ द सीरीज contains the series contains infinite numbers of elements, it is called infinite series. It is called infinite series. ठीक है बच्चों, तो हमने देखो कौन कौन से कंसेप्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या चीज है? सिर्फ प्रोग्रेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर बच्चों हमने उसके बाद किया कि सीक्वेंस क्या चीज़ है, कि कोई भी जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है किसी पर्टिकुलर पैटर्न में है, किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग पैटर्न बना हुआ है कि हर नंबर में आपने 2 का डिफरेंस लेना है, 3 का डिफरेंस लेना है, 4 का डिफरेंस लेना है, या आपने हर नंबर का स्क्वायर करना है, या इतने नंबर का स्क्वायर करने का उसमें 1 ऐड, कोई भी पैटर्न है, कोई भी रूल है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स या एक सीरीज को फॉर्म करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस को फॉर्म करते हैं। सीक्वेंस है इसके अकॉर्डिंग। जब हम सीक्वेंस के जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस अगर उनको आप सम कर देते हो, उनको आपस में प्लस कर देते हो, जोड़ देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन को जब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को ध्यान से देखो तो इसमें क्या आपको दिख रहा है? मैं देख पा रहा हूँ कि सब में ना एक एक का डिफरेंस है। 1 1 1 1 1 1 1। तो इसमें क्या है, इस सीक्वेंस में सब में एक एक का डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं। यानी पिछली टर्म में एक ऐड करो, दूसरा नंबर आपको मिल जाता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, 2 5 8 11 14 17। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 का डिफरेंस है। 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है। 8 - 5 3, 11 - 8 3, 40 - 11 3, 17 - 14 3। तो आप देख पा रहे हैं सब में आपकी पूरी सीरीज के अंदर या पूरे सीक्वेंस के अंदर कोई भी आप 2 नंबर उठा लो, उनका जो डिफरेंस है वो आप देख रहे हैं सेम आ रहा है। आपने जो कोई 2 नंबर उठाने हैं वो इकट्ठे उठाने, यानी कि एक नंबर आपने 2 उठा लिया, दूसरा 17 उठा लिया, कोई भी 2 नंबर यानी दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट के आपने 2 नंबर उठाने। जैसे हमने 2 और 5 उठाया तो कितना डिफरेंस है, 3। 11 और 14 का डिफरेंस कितना है, 3। तो देखो सब में डिफरेंस आपका बराबर आ रहा है। अब ऐसे 5 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। अब यहाँ भी देखो डिफरेंस कितना है बच्चों, किन्हीं 2 नंबर्स का हमें डिफरेंस लेना है, तो कितना आ रहा है, 10 10 10 10। तो अगर मुझसे पूछे बताओ जिसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट सीरीज में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मुझे पता है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 9 10। कैसे निकाला मैंने, 8 में 1 ऐड कर दिया, फिर 9 में 1 ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे मुझसे पूछे सेकंड एग्जांपल में 2 5 8 11 14 17, तो नेक्स्ट कितना होगा,
20, 23। इसमें मुझसे पूछे तो क्या होगा 35 और 40। तो आप देख पा रहे मैंने क्या किया, जो इनका कॉमन डिफरेंस था, जो इनकी लास्ट टर्म 8 थी, मैंने 8 में 1 ऐड किया 9 आ गया, फिर 9 में 1 ऐड किया 10 आ गया। इसी प्रकार से 70 में मैंने 3 ऐड किया 20 आ गया, 20 में फिर से 3 ऐड किया 23 आ गया। तो यहाँ 30 में 10 ऐड किया तो 40 आएगा। नहीं, डिफरेंस 5 का लिया ना। ओके ओके बच्चों, भी मिस्टेक है ये। 5, 25, 35 और 45। तो यहाँ कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा और यहाँ पे 65 आ जाएगा। मैंने क्या किया, 10 का डिफरेंस है, 45 में 10 ऐड किया 55 और 55 में 10 ऐड किया 65। तो बच्चों हमने यहाँ से एक चीज हमने समझ में लगी, इसको ध्यान से समझना। कोई भी सीक्वेंस जो हो, किसी भी सीक्वेंस में आप दे सकते हो, चाहे 1 2 3 वाली सीरीज है सीक्वेंस है, 2 5 8 वाला है, 5 15 वाला, किसी भी सीक्वेंस में अगर आपने नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करना हो, नेक्स्ट नंबर, जैसे 8 के बाद मैंने 9 लिया, नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके, किसी भी सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, तो बच्चों उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। दैट इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर से बच्चों बता रहा हूं मैं आपको, किसी सीक्वेंस में या सीरीज में उन नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, एक फिक्स नंबर है 1 1 1 3 3 3 या 10 10, जो भी डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम यूज करते हैं अगला नंबर कैलकुलेट करने के लिए। जैसे फर्स्ट सीरीज में मेरा लास्ट नंबर 8 था, तो मुझे अगला नंबर कैसे कैलकुलेट करना था, 8 में मैंने 1 ऐड कर दिया 9 आ गया, उससे अगला कैलकुलेट करना था, फिर 9 में 1 ऐड कर दिया 10 आ गया। सेकंड में भी 17 में के बाद मुझे नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करना था, तो क्या किया, उनका फिक्स नंबर है, वो क्या है, वो 3, तो उसको ऐड किया 20 आ गया, 20 में 3 ऐड किया 23 आ गया। तो उस बच्चों को हम क्या बोलते हैं, उनको सीरीज बोलते हैं। कौन सी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एपी को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is list of numbers in which each term is obtained, by adding a fixed number.
बाय एडिंग अ फिक्स्ड, या इसको कांस्टेंट नंबर ही बोलते हैं, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके जो हम अपनी आगे फर्दर एलिमेंट्स निकालेंगे उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अब बच्चों जो फिक्स नंबर होता है ना, द फिक्स नंबर, कांस्टेंट नंबर, द फिक्स्ड नंबर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, जो एपी सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, वो फिक्स नंबर है। और जो बच्चे आपका फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे मानो एक सीरीज है, फॉर एग्जांपल 4, 8, 12 और 16, तो देखो इनमें डिफरेंस क्या है, दो वैल्यूज का, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, कांस्टेंट नंबर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी सीरीज। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को बच्चों हम स्मॉल डी से शो करते हैं, क्या है 4। अब इसकी हेल्प से मैं चाहूँ तो नेक्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ, फिफ्थ टर्म, तो क्या आ जाएगी वो 20। क्यों, मैंने 4 ऐड किया, यही तो बोल रहा है सीरीज में। अगर इससे नेक्स्ट 6 निकालनी हो, 20 + 4 24। नेक्स्ट बच्चों एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे 2, 7, 12, 17, तो देखो आप डिफरेंस कितना है, 5 का, 7 और 2 का 12, 7 का भी 5 का है, इसका भी 5 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मेरा 5 है। तो नेक्स्ट टर्म निकालूंगा तो क्या है कि 17 + 5 22, 22 + 5 27। यहाँ पे डी कितना है मेरा कॉमन डिफरेंस 5। अब डी बच्चे इसको निकालना कैसे, जैसे देखो मेरी जो 4 है वो क्या है, A1 टर्म है, 8 क्या है, A2 है, 12 क्या है, A3 है, और 16 क्या है, A4 है। तो मैं अगर मुझे चेक करना है कोई सीरीज मेरी एपी सीरीज है कि तो कैसे चेक करूंगा, तो देखो A2 - A1 इक्वल टू A4 - A3। अब देखो यहाँ पे A1 की जगह कौन सी वैल्यू है बच्चों, A2 की जगह पे 8 है और A1 की जगह 4 है, A4 की जगह क्या है बच्चों 16 है और A3 की जगह 12 है। तो बच्चों ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो डिफरेंस सेम है ना पूरी सीरीज के अंदर, तो इसका मतलब क्या है मेरा एपी सीरीज है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, A2 - A1 इक्वल टू A4 - A3, कॉमन डिफरेंस है। A2 क्या है यहाँ पे 7 - 2, यहाँ क्या है 22 - 17, तो 5 = 5। इसका मतलब जो मेरी सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी सीरीज है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमें ध्यान में रखना है कि पहले हमने देखो ये सीखा है कि अपना इस चैप्टर के अंदर प्रोग्रेशन क्या है, एग्रीगेट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर सीक्वेंस क्या है, उसके बाद सीरीज क्या है, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक वो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस वो सीक्वेंस है या वो सीरीज है जिसके एलिमेंट्स के बीच में, कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सबका सेम है, कॉमन डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस है, एक फिक्स नंबर का डिफरेंस है। और दूसरा जो आप नेक्स्ट नंबर डिराइव करते हो वही कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म में ऐड करके आप डिराइव करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।